नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में, भारत रत्न के बारे में। कल मैंने पढ़ लिया था, वीडियो पहुंच गया था आपके पास। तो आज हम पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। भारत रत्न के बाद जो सेकंड महानतम पुरस्कार होते हैं उसको पद्म पुरस्कार कहते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो एक एक चीज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। देखिए, पद्म पुरस्कार क्या, कैसे, किसको मिलता है पद्म पुरस्कार, ये लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ सीख के जाएंगे दोस्तों। आज हम कुछ बेसिक फैक्ट अभी पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद हम ये पढ़ेंगे किसको किसको कौन सा पुरस्कार मिला। दोस्तों, ये भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। उन्नीस 1977 में जनता पार्टी द्वारा इसे ही बंद कर दिया गया। फिर कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 में स्टार्ट किया गया। सरकार द्वारा पुनः स्टार्ट किया गया, पुनः शुरू किया गया। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पद्म भूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्मश्री। लिख लीजिए दोस्तों, आगे हम फिर पढ़ते हैं, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट पुरस्कार लिखिए आप, वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार किसको दिया जाता है दोस्तों? वीरता पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो आप कहेंगे भारतीय जल सेना, थल सेना, वायु सेना में धैर्य मतलब साहस और भारतीय जल सेना थल सेना में साहस और शौर्य के लिए साहस लिख लीजिए। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। हाँ, भारतीय जल सेना, थल सेना, वायु सेना में साहस और वीरता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ये 4 प्रकार के हैं। कहेंगे कौन कौन से? तो देखिए, सबसे पहला पुरस्कार है महावीर चक्र। इनके बारे में कंप्लीट लिखते रहिए दोस्तों, तभी तो सही रहेगा। सबसे पहला होता है परमवीर चक्र, ये तो सेकंड है। सबसे पहला होता है परमवीर चक्र, वीरता के लिए दिए जाने वाला पहला पुरस्कार। ये वीरता के लिए दिए जाने वाला पहला पुरस्कार। लिख लीजिए। सेकंड नंबर पे लिखिए महावीर चक्र वीरता के लिए दिए जाने वाला दूसरा पुरस्कार, जाने वाला दूसरा बड़ा पुरस्कार। आज हम इनके बारे में लिखाएंगे, फिर लिखाएंगे आपको कि कौन किसको मिला, कब मिला, कैसे, एक एक चीज। महावीर चक्र के बाद वीर चक्र लिखिए। तीसरे नंबर का पुरस्कार वीर चक्र, वीरता के लिए दिए जाने वाला तीसरा पुरस्कार। वीरता के लिए दिए जाने वाला तीसरा पुरस्कार।
चौथा में लिखिए आप अशोक चक्र, शांति के लिए दिया जाता है, डेथ सैनिकों को। अशोक चक्र आपने सुना होगा दोस्तों, अशोक चक्र यह सैनिकों को शांति के समय दिए जाने वाला सम्मान पुरस्कार है। नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। सैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता, बलिदान के लिए दिया जाता है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, चलिए ले लीजिए। अब नेक्स्ट पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आपने सुना होगा दोस्तों, अभी 2021 में रजनीकांत को जो मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के। अभी शॉर्ट में चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, फाल्के पुरस्कार, फिर इनको डिटेल्ड से समझाऊंगा कि कब किसको मिला। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, सिनेमा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 1969 में सबसे पहले 1969 में देविका रानी को दिया गया। जैसा कि अभी मैंने बताया दोस्तों कि 2021 में रजनीकांत को यही पुरस्कार मिला है। रजनीकांत को सम्मानित किया गया इसी पुरस्कार से, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो एक एक चीज़ लिखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों, लिखते रहिए। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार एक होता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1965 में श्री शंकर कुरूप को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दिया जाता है 1965 में सबसे पहले श्री शंकर कुरूप को मिला। किसको मिला? श्री शंकर कुरूप को मिला। ले लीजिए इससे रिलेटेड फैक्ट। उन्नीस सौ छिहत्तर में महिलाओं में पुरुषों में 1976 में आशापूर्णा देवी को मिला। इनामी राशि 11 लाख है इसकी। लिख लीजिए दोस्तों। आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, शॉर्ट में मैंने क्या कहा था कि लास्ट में मैं समझाता हूँ क्या मैंने पढ़ा है। सबसे पहले बात करें तो हमने पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ा कि भारत का सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार में पद्म भूषण इसको 1977 में बंद कर दिया गया, फिर जनता पार्टी द्वारा, पर 1980 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो फिर से स्टार्ट किया गया। पद्म
पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री 3 टाइप से होता है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, अभी हमको कहीं जाना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो हो गया आपका ही हो गया, रिवीजन तो कंप्लीट हो ही गया। पद्म पुरस्कार के बाद हमने पढ़ा था वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च पुरस्कार थल जलवायु में दिया जाता है। जो सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा था परमवीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र। इसके बाद अशोक चक्र के बारे में पढ़ा था दोस्तों, वीर चक्र, अशोक चक्र के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। धन्यवाद दोस्तों।